नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महाप्राणाय नमो नमः। ओम अथ विंशोध्याय। तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति, सात्विक आदि तपस्या के भेद, मानव जन्म की प्रशस्ति का वर्णन कथन। व्यास जी कहते हैं, सनत कुमार सर्वज्ञ तत्प्राप्तिं वद सत्तमं यद गत्वा निर्वंतते शिवभक्ति युता नरा। हे सर्वज्ञ सनत कुमार, हे सत्तम, अब आप उस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर नहीं लौटते हैं। संत कुमार कहते हैं, पराशर सुत व्यास शृणु प्रीत्या शुभाम गतिम व्रतम ही शुभ भक्तानाम तथा शुद्धम तपस्विनाम। हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप शुद्ध शिव भक्तजनों तथा तपस्वियों की शुभ गति तथा पवित्र व्रत की प्रीति पूर्वक सुनिए। ये शिवम शुद्ध कर्माणः सुशुद्ध तपासान्विता समाचरयन्ति तम नित्यम वदास्तते सर्वथा वहम। शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, वे सब प्रकार से सर्वदा वंदनीय हैं। ना तत तपसो यान्ति शिवलोकमनायनम शिवानुग्रह सदेतुस्तापो एवं महामुने तपसा दिवि मोदन्ते प्रातक्षम देवतागणः ऋषियो मुनयश्चैव सत्यम जानी है मदच्चता। हे मुनि महामुने, तपस्या नहीं करने वाले उस निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। यह प्रत्यक्ष है कि तप के प्रभाव से ही देवता ऋषि मुनि लोग सर्वदा स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। मेरे इस वचन को सत्य जानिए। सुदुर्धरम दुराद्यम सुदूरम दुरितक्रमम तत्सर्व तपसा साध्यम तप्तो ही दुरितिक्रमम। सुस्थिता स्थपासी ब्रह्मा नित्यम विष्णु हरत स्थिता देवादेव खिला प्राप्ता स्पता दुर्लभम फलम। जो अत्यंत कठिन दुराध्य, अत्यंत दूर एवं पार ना पाने योग्य है, वह सब तपस्या से सिद्ध हो जाता है। निश्चय ही तपस्या का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा विष्णु तथा हर नित्य तपस्या तप में स्थित रहते हैं। संपूर्ण देवताओं तथा देवियों ने भी तपस्या से ही दुर्लभ फल प्राप्त किया। येन येन ही भावेन स्तत्वा यति कृते तपा तथा संप्राप्त सो तैत ही लोके न संशया। सात्विकम राजसम चैव तापसमति विदम स्मृतम विज्ञे ही तपो व्यास सर्वसाधनम साधनम। जिस जिस भाव में स्थित होकर लोग जो तपस्या करते हैं, वे उस तप से उसी प्रकार का फल इस लोक में ही प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे व्यास जी, सात्विक, राजस तथा तामस, यह तीन प्रकार का तप कहा गया है। तप को संपूर्ण साधनों का साधन जानना चाहिए। स्वात्विकम देवतानाम ही याति नामोर्ध्वरेतसाम राजसम दानवानम ही मनुष्याणाम तदेव च तापसम रक्षासानाम ही नारायणम कूलकर्मणाम। देवताओं, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। दैत्यों एवं मनुष्यों का तप राजस होता है और राक्षसों एवं क्रूर कर्म करने वाले मनुष्यों का तप तामस होता है। त्रिविधम तत्फलम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदिशं भी जपो ध्यानम तु देवानुमर्चनम भक्तिता शुभम। सात्विकम तद् निर्दिष्ट शेष फलम साधकम इलोके परे चैव मनोभिप्रते साधनम। तत्वदर्शी महर्षियों ने उनका फल भी तीन प्रकार का बताया। भक्ति पूर्वक देवगण का जप, ध्यान एवं अर्चना शुभ होता है। यह सात्विक कहा गया है, जो सभी फलों को प्रदान करता है। यह तप लोक में और परलोक में भी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। कामना फलमुद्दिश्य राजसम तप उच्यते निज देहम सुपीड्या
देहक्षोष तदुसहे तपस्यामच दुष्टम मनोभीत प्रतिसाधनम। किसी प्रकार की कामना की सिद्धि को उद्देश्य करके जो तप किया जाता है वह राजस तप कहा जाता है। देह को सुखाने वाले और दुस्सह तपों से शरीर को पीड़ित करके जो तप किया जाता है वह तामस तप कहा जाता है। वह भी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। उत्तम सात्विकम विद्या बुद्धि बुद्धिश्च निश्चला स्नानम पूजा जपो होम शुद्धि शौच महीसनम व्रतोपापश्चर्या चामौनी मनिंद्रे ग्रहे दिविद्या सप्तक्रोधो दानम शांति धर्मोदया वापी कूपतडागे प्रसादस्य चा कल्पना कृच्छु चांद्रायणम यज्ञः सुतीर्थज्ञानाश्रमा पुनः धर्म स्थानानि चैतानि सुखदानि मनीषिणां सुधर्म परमो व्यास शिवभक्तक्ष कारणम संक्रांति विष्णुवादोगे नादमुगते निर्जुतां ध्यानम त्रिकालिकं ज्योतिरनुभावधारणं रेचका पूरका कुंभा प्राणयामी स्थिता स्मृता नाड़ी संचार विज्ञानम प्रात प्रत्याहार निरोधनम। सात्विक तप को सर्वोत्तम जानना चाहिए। निश्चल धर्मबुद्धि स्नान पूजा जप होम शुद्धता शौच अहिंसा व्रत उपवास मौन इंद्रियान ग्रह बुद्धि विद्या सत्य आक्रोध दान क्षमा दम दया बावली कूप सरोवर एवं प्रसाद का निर्माण कृच्छु चंद्रायण आदि व्रत यज्ञ श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निवास ये सभी धर्म के स्थान हैं और बुद्धिमान को सुख देने वाले हैं। हे व्यास, इस प्रकार विषुव संक्रांति मेष तुला संक्रांति में संपन्न ये सदकर्म शिव भक्त के परम कारण हैं। किसी शब्द रहित स्थान में उन्मनी भाव से ज्योति का तीनों कालों में ध्यान करना ही धारणा है। रेचक पूरक और कुंभक ये तीन प्रकार का प्राणायाम कहा गया है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निरोध एवं नाड़ी संचार का ज्ञान होता है। तुरीयम तदो बुद्धि ऋमाधस्त संयुक्तम पूर्वोत्तमम समुदिष्टम पर ज्ञान प्रसादनम काष्ठावस्था मृतावस्था हरिता वेद कीर्तता ननोपलब्धयो होता सर्व पाप प्रणाशना। यह तुरीय अवस्था होती है। अणिमादि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना अधोबुद्धि है। इसमें पूर्व उत्तम भेद कहे गए हैं जो ज्ञान विशेष के साधन हैं। काष्ठावस्था मृतावस्था और हरितावस्था ये तीन अवस्थाएं कही गई हैं। ये अवस्थाएं अनेक उपलब्धियों वाली तथा पापों को विनष्ट करने वाली हैं। नारी शय्या तथा पानम वसधूप विलोपनम तांबूल भक्षणम पंच राजैश्वर्य विभूतयः हेमभराय स्थिता ताम्रम गृहस्थ रत्ने देवः पांडित्यम वेद शस्त्राणाम गीता नृत्य विभूषणम शंख वीणा मृदांगाश्च राजेन्द्रा छत्र चामरे भोग रूपाणि चैतानि ये भी सत्वनुरज्यते। नारी शय्या पान वस्त्र धूप सुगंधित चंदन आदि का लेप तांबूल भक्षण पांच राजेश्वर विभूतियाँ स्वर्ण की अधिकता तांबा घर रत्न धेनु वेद और शास्त्रों का पांडित्य गीत नृत्य आभूषण शंख वीणा मृदंग गजेंद्र छत्र एवं चामर ये सभी भोग स्वरूप हैं। इनमें विषयों में आसक्त प्राणी ही अनुरक्त होता है। आदर्शवन मुने स्नेह स्थल वत्स निपीड्यते अरम गच्छेति चापेनम कुरुते ज्ञान मोहिता। हे मुने, ये सभी पदार्थ दर्पण में पड़े प्रतिबिंब के समान अवास्तविक तथा आभास मात्र हैं। तथापि इनमें यथार्थ बुद्धि करके संसारी पुरुष तेल के लिए तिल के समान बारंबार इस संसार चक्र में फेरा जाता है और माया उसे अज्ञान से मोहित कर लेती है।
जानन्नपि संसारे भ्रमते घटी यत्र मत सर्वयेनोषु दुःखार्थ स्थावरेषु चरेषु च एवं योनेषु सर्वासु प्रतिक्रम्य भवेण तु कालान्तरवशादाति मनुष्यमति दुर्लभम्। व्युत कर्म में आपी मानुष्यम प्राप्ते पुण्य गौरवात विचित्रा गते प्रोक्ता कर्माणाम गुरुलाघवात। वह सब कुछ जानते हुए भी घड़ी के यंत्र के समान स्थावर जंगम आदि सभी योनियों में दुखी होकर घूमता रहता है। इस प्रकार समस्त योनियों में भ्रमण करने के बाद बहुत समय के बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और कभी कभी पुण्य की महिमा से बीच में ही मानव शरीर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कर्मों के गौरव तथा लाघव के कारण उनकी गतियां बड़ी विचित्र कही गई हैं। मानुष्यम च समासाद स्वर्गमोच प्रसादनम नाचरित्यमानं श्रेयासा व्रता शोचते चिरम देवसुराणां सर्वेषां मानुष्यम चाति दुर्लभम तत्संप्राये तथा कुर्यात्र गाछे नरकम यथा। जो पुरुष स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इस मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता, वह मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता है। सभी देवताओं एवं असुरों के लिए भी ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अतः इसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक में ना जाना पड़े। स्वर्गापवगरलाभाय यदि नास्ति सुमा समुदमं दुर्लभम प्राप मानुष्यम व्रताता जन्मम कीर्तमम। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद यदि स्वर्ग तथा मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता तो उस जन्म को व्यर्थ कहा गया है। सर्वस्य मूलम मनुष्यम चतुर्वर्गस्य कीर्ततम सांप्राये धर्मतो व्यास तथा नाथुपालेत। धर्म मूलम ही मानुष्यम लब्ध्वा सर्वार्थ साधकम यदि लाभाय यत्ना स्यान्न मूलम वक्षे स्वं तथा। हे व्यास जी, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष इन संपूर्ण पुरुषार्थों का मूल मनुष्य जन्म कहा गया है। अतः मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्मानुसार उसका प्रयत्न यत्न पूर्वक पालन करते रहना चाहिए। धर्म के आधार तथा समस्त अर्थों के सहानुभूत इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि परमार्थ लाभ के लिए यत्न होता है तभी उसे मूल अर्थात मनुष्य जीवन सुरक्षित समझना चाहिए। मानुष्य यापि च विप्रतम या प्राप्त खलु दुर्लभम नाचर यत्मानं श्रेया को यस्तिस्तरमादचेतनः। दीपानमेव सर्वेषां कर्मभूरियामुच्यते यथा सर्वगश्च मोक्षाश्च प्रापये समुपर्जिता। मनुष्य जन्म में भी अति दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना परलौकिक कल्याण नहीं करता है उससे अधिक जड़ और कौन है। सभी द्वीपों में ये भारत भूमि ही कर्म भूमि कही जाती है। यहीं पर कर्म करके स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त किया जाता है। देशो यस्मिन् भारते वर्षे प्राप मनुष्य मधुवनं न कुर्यात्मनः श्रेयस्तेनात्मा खलु वंजिते। इस भारतवर्ष में अस्थिर मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जिसने अपना कल्याण नहीं किया उसे मानो अपनी ही आत्मा को ठगा है। कर्म भूमिरियम विप्रः फल भूमिरसो स्मृता यदि कृते कर्म स्वर्गे तदनुभजते। याव स्वास्थ्यं शरीरस्य ताव धर्मं समाचरेत आस्वस्थ शोधिते अपर्णम किंचक मुत्सहेत। हे विप्र, कहीं कर्म भूमि और यही फल भूमि भी कही गई है। यहाँ जो कर्म किया जाता है उसी का फल भोग स्वर्ग में किया जाता है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए।
क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। आध्रुवेण शारीरेण ध्रुवम यो ना प्रसादयेत ध्रुवम तस्य परिभ्रष्टमाध्रुवम नस्ते मेव चा। अस्थिर शरीर से जो स्थिर मोक्ष को सिद्ध नहीं करता उसका स्थिर मोक्ष भी नष्ट हो जाता है, और यह अध्रुव शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। आयुषा खंड खंडानि निपतन्ति तदागृता अहोरात्र पदेशेन किमर्थ नावबुधुते यदा न गायते मृत्यु कदा कस्य भविष्यति आकस्मिके ही मरणे गतिम विन्दित कतस्तथा। मनुष्य की आयु के एक एक क्षण रात दिन के रूप में उसके आगे ही नष्ट होते चले जाते हैं, फिर भी उसे बोध क्यों नहीं होता। जब ये ज्ञात नहीं होता कि किसकी मृत्यु कब होगी, तब सहसा मृत्यु होने पर कौन धैर्य धारण कर सकता है। परित्यज यदा सर्वमेकाकी यासुति ध्रुवम न ददाति कदा कस्मात् पाथेयात्मिदं धनम। जब यह निश्चित है कि सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना है, तब मनुष्य जाने के समय मार्ग के खर्च के लिए उस धन का दान क्यों नहीं करता। गृहीत दान पाथेया सुखम याति यमालयम अन्यथा क्लियशते जंतु पाथेय रहिते पथि एषाम काले पुण्यानि परिपूर्णानि सर्वथा गच्छन्ता सर्वदेशे मही तेषाम लाभः पदे पदे। जिसने दान फल स्वरूप पाथेय को प्राप्त कर लिया वह सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। यदि ऐसा न हुआ तो प्राणी पाथेय रहित मार्ग में दुख प्राप्त करता है। हे व्यास, सभी प्रकार से जिनके पुण्य परिपूर्ण हैं उनको स्वर्ग मार्ग में जाते समय पग पग पर लाभ होता है। इति गत्वा नरा पुण्यम कुर्यात् पापम विवर्जयेत पुण्येन याति देवात्म पुण्यो नरकम व्रजेत। ऐसा जानकर मनुष्य को पुण्य करते रहना चाहिए और पाप को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। पुण्य से वह देव तत्व प्राप्त करता है और पुण्य रहित होने पर नरक को जाता है। ये मना कपि देवेशाम प्रपन्ना शरणं शिवम ते यापि घोरमना पश्यन्ति यममुना नरकं तथा। किंतु पापये महारमोहे किंचित्काले शिवाज्ञया वसन्ति तत्र मनुष्यस्तो यान्ति शिवविस्पदम्। ये पुनः सर्वभावेन प्रतिपन्ना महेश्वरं नाते लिम्पतिं पापेन पदपत्रमिवाम्बसा। जो लोग थोड़ा भी देवेश शिव की शरण में चले जाते हैं वे घोर यम को और नरक को नहीं देखते, किंतु महान व्यामोह उत्पन्न करने वाले पापों के कारण शिव जी की आज्ञा से मनुष्य कुछ दिन के लिए वहाँ निवास करते हैं और उसके बाद शिवलोक में चले जाते हैं। और जो लोग सर्वभाव से महेश्वर शिव के शरणागत हैं वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होते हैं। उक्तम सेवाति यो नाम तथा हर हरेति चा ना तेषाम नरकादित ममादि मुनि सत्तमम। हे मुनि सत्तम, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है उन्हें नरक और यमराज से भय नहीं होता। परलोकस्य पाथेयम मोक्षोपायमनायनम पुण्य संगे कालिनियम शिव इत्क्षारुद्रम। शिव ये दो अक्षर परलोक के लिए पाथेय अनामय मोक्ष साधन एवं पुण्य समूह का एकमात्र स्थान है। शिवनामैव संसार महारोग कस्माकमंगम नान्याद संसार रोगस्य शामकम दश्यते मया। संसार रूपी महारोग का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। मुझे संसार रूपी रोग का नाश करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता है।
ब्रह्मा हत्या सहस्राणि पुरा कृत्वा पुलकसा सेवेति नाम विमलं श्रुत्वा मोक्षं गता पुरा तस्माद्वेद दत्तिमीश्वरे संततं बुधा सेव भक्त्या महाप्राज्ञा भुक्तिं मुक्तिं चा विन्दति। प्राचीन काल में कुलकस हजारों ब्रह्म हत्याएं करके भी विमल शिव नाम को सुनकर मुक्त हो गया। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए कि सदा ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाए। हे महाप्राज्ञ, शिव भक्ति से प्राणी भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचमयाम महासंहितायां मनु विशेष कथनम नाम विंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनु विशेष कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।